of you and welcome to all in my YouTube channel. So आज हम लोग पहली बार मिले हैं और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो है हम लोग दोनों मिलके इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करेंगे. So जो हम लोग का सब्जेक्ट जो मैं आपको लूँगा, बाकी इस चैनल पे और भी सर प्रोवाइड कराए जाएंगे जो पॉलिटी हिस्ट्री को भी आपको फर्दर लेके जाएंगे. ठीक है, तो हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो कौन सा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जैसे कि बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके पूरा एंड तक सारे टॉपिक्स कवर करे जाएंगे और जो जो कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है और जो जो तैयारी कर रहे हैं उसको ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो देखते हैं, शुरू करते हैं. आज पहला वीडियो है इकोनॉमिक्स पे. तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स, कहाँ से वर्ड बना, कैसा क्या था और किस पार्ट में ये डिवाइड है. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि जो इकोनॉमिक्स है इसको लिखा जाता है ओइकोनोमोस. जो वर्ड यहाँ इकोनॉमिक में आप देख रहे हैं ECO, इको, ये वर्ड यहाँ से आया है और जो वर्ड नोमी देख रहे हैं ये वर्ड यहाँ से आया है. ये दोनों वर्ड कहाँ के हैं, कहाँ से लिए गए वर्ड? ये वर्ड लिए गए हैं ग्रीक से. ये वर्ड लिए गए हैं ग्रीक से, जिसमें जो ओइको है इसका मतलब होता है फैमिली और हाउस होल्ड, और जो नोमोस है इसका मतलब होता है लॉ और नॉर्म्स. सो अगर हम इसको ब्रीफली या छोटे उसमें वाइंड अप करेंगे, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? ये है लॉ और नॉर्म्स ऑफ अ फैमिली और अ हाउस होल्ड. ठीक है, अब इसको तो देख लिया वर्ड कहाँ से आया, वर्ड कहाँ से आया, ये ग्रीक से आया है. ठीक है, अब इकोनॉमिक्स जैसे आप सब लोग जानते हो बहुत छोटी सी चीज़ है कि किस में डिवाइडेड है? दो पार्ट में डिवाइडेड है. जो क्या है? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है. चलिए उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा. क्या है? माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक है, ये दो वर्ड्स कंबाइन होके किस पूरे स्टडी को करते हैं, किसको? इकोनॉमिक्स को. इसकी डिवीजन मैक्रो और माइक्रो है. उससे पहले जो बता दें, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं वो किस पे मैनेजमेंट करता है, वो किस चीज़ का मैनेजमेंट करता है? वो मैनेजमेंट करता है आपके, देखिए जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो जाहिर सी बात है आप सबको पता हो कि हम लोग के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस है. तो लिमिटेड रिसोर्सेस मतलब स्कार्स रिसोर्सेस का एलोकेशन को क्या कहते हैं? एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो. कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन? टू द अनलिमिटेड wants. So it is a allocation and distribution of a scarce resources to the unlimited wants. इस चीज को मैनेज करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं. ठीक है, सो हम लोग कहाँ पे थे? मैक्रो और माइक्रो पे. मैक्रो और माइक्रो में जैसे कि जो इसके सब टॉपिक हैं वो क्या आते हैं इसमें जैसे आपका बजट आता है. इसमें क्या आता है? बजट आता है. सेकेंडली क्या आता है इसमें? NI आता है. फिर RBI आता है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है और भी
चीज़ें आती हैं, मार्केट, शेयर मार्केट आता है, और बजट हो गया, आरबीआई हो गया, फिर उसके फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फिस्कल पॉलिसी, फिर बजट कैसा है, डेफिसिट बजट है क्या है, ये सब चीज़ें जो मेनली जैसे मैक्रो वर्ड है तो उससे आपको खुद समझ में आ रहा होगा। मैक्रो का मतलब पूरा वाइंड अप, पूरा ऑल ओवर द, किसी भी कंट्री का, जैसे इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में ही पूरा ऑल ओवर द एक बड़े लेवल पे जो बात होती है, सब पूरे कंबाइंड इंडिया को वो किसमें स्टडी करते हैं, वो माइक्रो में करते हैं। और जहाँ पे माइक्रो है इसके सब डिवीजन अगर हम करें तो क्या इसमें टॉपिक देखने में मिलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज, और दूसरा है बिहेवियर ऑफ फर्म, और तीसरा है बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। इसमें और भी तमाम चीज़ें हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो बहुत ही बेसिक किसी एक चीज़ की प्रोडक्शन या फर्म या कोई इंडस्ट्री हुई उसमें कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या बिहेवियर है कंज्यूमर का, इन सब चीज़ की स्टडी कहाँ की करते हैं हम लोग, माइक्रो में करते हैं। और ऑल ओवर द इंडिया पूरा उसका जीडीपी, जैसे आप लोग कहते हैं जीडीपी, एनएनपी, वो सब जो पूरी रेवेन्यू जनरेट होती है कितनी हो रही है, उस किस बेस पे वो निकलता है, वो उसकी स्टडी कहाँ होती है, माइक्रो पे होती है, ठीक है। तो एक जो यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई, ये आपको माइक्रो में भी मिलेगा, जो पार्ट माइक्रो में है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो अगर आपसे कहा जाए कि किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ये इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो कौन सी चीज़ होती है, वो डिमांड एंड सप्लाई होती है, डिमांड एंड सप्लाई होती है, ठीक है। जिसमें आप आगे चल के से मैक्रो में आप पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैग्नेशन और तमाम चीज़ें, उसमें भी इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो मेन जो डिमांड एंड सप्लाई है वो आपको दोनों जगह देखने को मिलेगी। इस वजह से ये कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक्स किस प्रिंसिपल पे काम करती है वो आपका क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो है इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेटा देखो एक चीज़ बता दें आपको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जर्नल पूछा जाए इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो वो तो एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ हैं, ये आप सबको पता है। क्यों है एडम स्मिथ है, बिकॉज ही रिटन अ बुक, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन in 1776. In 1776, Adam Smith written a book which is named as Wealth of Nation. But अगर एक स्पेसिफिकली पूछा जाए who is the father of a modern economics, then it is also answer is Adam Smith. And who is the father of a political economics, then he is Alfred Marshall. एल्फ्रेड मार्शल इज अ फादर ऑफ अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये बहुत ही ब्रीफ, अगर कहीं फंसाने वाली क्वेश्चन होगा तो वहीं पूछेगा, वरना जनरली आपकी नॉलेज के लिए बता दिया ये चीज़ है। बाकी नॉर्मल जो होता है वो एडम स्मिथ ही फादर होते हैं इकोनॉमिक्स के। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के ज़्यादातर कहा जाता है, अगर घुमाने वाला होगा कि मॉडर्न कौन है और पॉलिटिकल कौन है, तो पॉलिटिकल बेटा कौन है, एल्फ्रेड मार्शल है, और मॉडर्न के एडम स्मिथ है, ठीक है। अच्छा, एडम स्मिथ हो गए, एल्फ्रेड मार्शल हो गए, ये जो अब इनके भी पिता हैं, माइक्रो के भी फादर हैं, माइक्रो के भी फादर हैं। तो मैक्रो के फादर कौन है, मैक्रो के फादर कहा जाता है जेम्स कीन्स को। इन सब नाम जो आप देख रहे हैं, सब आप जब हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, या आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो भी हमारे साथ के बीए के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स ली होगी, या बीकॉम में कॉमर्स साइड में भी इकोनॉमिक्स होती है, तो ये सब जो हिस्टोरिकल सुनेंगे तो उसमें इसमें, लेकिन फिलहाल एज अ पर्सपेक्टिव
अगर हम देखें एग्जाम के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम जानना, ईयर जानना, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है। और ये हो गया माइक्रो का। दूसरा देखते हैं माइक्रो क्या है। माइक्रो के फादर जो कहा जाता है जिनको, वो बेटा सेम है, जो कौन है, हमारे एडम स्मिथ सर हैं। एडम स्मिथ है। मतलब अगर इन जनरल वर्ड हम लोग कहें कि घूम फिर के ज्यादातर पूरी इकोनॉमिक्स के फादर कौन हो जाएंगे, वो एडम स्मिथ ही सर हो जाएंगे। बहुत मतलब अपने आप में इतना बड़ा नाम है एडम स्मिथ। तो मैक्रो के जेमकिंस, एडम स्मिथ माइक्रो के। ठीक है, अच्छा ये माइक्रो तो हो गया, क्या होता है, कौन इनके फादर। लेकिन ये किसी ने तो डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये सोचा होगा कि जो है, जो फर्म की हम लोग देखेंगे और किसी इंडस्ट्री का देखेंगे तो उसके लिए माइक्रो पढ़ेंगे और इसके लिए मैक्रो पढ़ेंगे। ठीक है, अगर होल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री देखेंगे तो उसके लिए मैक्रो पढ़ेंगे, हैं। तो इसकी भी तो किसी ने वर्डिंग करी होगी, माइक्रो एंड मैक्रो। So if anyone asks you the question who given the word micro and macro to the economics, then you can say that he was Ragnar French in 1993. Ragnar French in 1993 has given the word micro and micro to the economics. ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हम लोग आज फर्स्ट क्लास में हम लोग के लिए, एक ऐसा जुड़ने के लिए कह लीजिए। और भी इसके आगे फिर हम लोग जो टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स में, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे हम लोग आगे चले डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अगला टॉपिक जो भी आप चाहते हो वो हमें बता दीजिए, हम लोग उसी हिसाब से आपके सामने लाएंगे।